हेलो स्टूडेंट, मैं हरिओम मालव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल हरिओम 02 डिजिटल क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान कक्षा 8 कोयला एवं पेट्रोलियम के अभ्यास प्रश्न उत्तर। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न हमको दे रखा है, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं। पहला पॉइंट हम लिख रहे हैं, सीएनजी और एलपीजी का उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि ये कम प्रदूषणकारी स्वच्छ ईंधन होने के साथ साथ सस्ते भी होते हैं। जो आपके वाहन है इसमें ईंधन का उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि यह प्रदूषण भी कम फैलाते हैं, स्वच्छ ईंधन की श्रेणी में आते हैं और साथ ही साथ ये सस्ते भी होते हैं, इसलिए इनका वाहनों में उपयोग किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट हम लिख रहे हैं, सीएनजी और एलपीजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा रही है। यह हुआ हमारे सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने पर लाभ। बढ़ते हैं प्रश्न 2 की ओर। प्रश्न 2 हमको दे रखा है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पादक सड़क निर्माण के लिए उपयोग में लाया जाता है। जो आपके सड़क बनती है उसमें पेट्रोलियम का कौन सा उत्पादक है जो इसके निर्माण में उपयोग में लाया जा रहा है। तो लिखते हैं इसमें, आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पादक बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। पढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। प्रश्न 3 हमको दे रखा है, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है और यह प्रक्रम क्या कहलाता है। पहले तो हमें मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है इसका वर्णन करना है और इस प्रक्रम का नाम भी लिखना है। तो लिखते हैं इस प्रश्न का उत्तर, लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों के घने वन प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जमने के कारण वे संपीड़ित होते गए और गहरे होते गए, जिससे उन पर ताप एवं दाब बढ़ गया। भूमि के नीचे ताप और दाब बढ़ जाने के कारण बढ़ गया उनके ऊपर और धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। यह प्रक्रम ही हमारा मृत वनस्पति से कोयले बनाता है। आगे लिखते हैं, कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है, यह प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है। तो ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया कि ये प्रक्रम क्या कहलाता है। तो ये प्रक्रम हमारे कार्बनीकरण कहलाता है। बढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर। प्रश्न 4 हमको दे रखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। हमें 3 रिक्त स्थान दे रहे हैं और इनकी हमें पूर्ति करनी है। तो चलते हैं, क रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान जीवाश्म ईंधन है। तो कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, रिक्त स्थान की जगह आएगा कोयला और पेट्रोलियम। ख भाग है, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम रिक्त स्थान कहलाता है। तो पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। रिक्त स्थान की जगह आएगा परिष्करण। ग है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन रिक्त स्थान है। तो वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन सीएनजी है, जिसके बारे में हम पहले प्रश्न में भी चर्चा कर चुके हैं। बढ़ते हैं प्रश्न 5 की ओर। प्रश्न 5 हमको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखिए। हमको 5-6 कथन दे रखे हैं, हमको ये देखना है कि वो सत्य है या असत्य। तो बढ़ते हैं,
का भाग है इसमें जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। जो आपके जीवाश्म ईंधन होती हैं, क्या उन्हें हम प्रयोगशाला में बना सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं, असत्य, क्योंकि इनको बनाने में कई लाखों वर्ष का समय लगता है, इसलिए हम इसको प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। तो ये होगा हमारे असत्य हैं। ख भाग है पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक हैं। तो ये भी असत्य है, क्योंकि सीएनजी कम प्रदूषणकारी और स्वच्छ ईंधन है। ग है कोक कार्बन का लगभग शुद्धतम रूप है। तो ये सत्य है, हाँ कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, हम कह सकते हैं। घ कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। तो ये भी आपके सत्य हैं। ड भाग है मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो ये हमारे असत्य हैं, क्योंकि मिट्टी का तेल तो एक जीवाश्म ईंधन है। ये हमारा प्रश्न 5 पूरा होता है। बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। प्रश्न 6 हमको दे रखा है, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं। यह हमको बताना है कि जीवाश्म ईंधन जो होते हैं वे समाप्त क्यों होने वाले हैं। तो लिखते हैं इसका प्रश्न का उत्तर, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं, क्योंकि मृत जीवों को ईंधन में परिवर्तित होने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है और उपलब्ध भंडार सिर्फ कुछ सालों तक के लिए ही उपलब्ध है। इसलिए हमें इनका न्यायोचित प्रयोग करना चाहिए, मतलब हमको जब इनकी आवश्यकता हो तभी इनका उपयोग करना चाहिए, अनावश्यक इनका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भविष्य में खत्म हो सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न 7 की ओर। प्रश्न 7 हमको दे रखा है, कोक के अभिलक्षणों और उपयोग का वर्णन कीजिए। भाई कोक के अभिलक्षण क्या हैं और उपयोग कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है, इन सभी का हमको वर्णन करना है। तो लिखते हैं, यह कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। ये हो गया इसके अभिलक्षण। उपयोग लिखते हैं, कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। तो ये हो गए कोक के अभिलक्षण और उपयोग। बढ़ते हैं प्रश्न 8 की ओर। प्रश्न 8 हमको दे रखा है, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। जब हमारे पेट्रोल का निर्माण हुआ है, ये किस प्रकार हुआ है, इसको समझाना है। तो लिखते हैं इस प्रश्न को उत्तर, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जो समुद्र में जीव रहा करते थे उनसे हमारा पेट्रोल का निर्माण हुआ है। आगे लिखते हैं, जब ये जीव मृत हुए, अर्थात जब ये जीव मर गए, जब आगे लिखते हैं, इनके शरीर समुद्र में के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी के तहों मतलब नीचे द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च दाब और उच्च ताप के ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। तो इस प्रकार हमारे पेट्रोल का निर्माण हुआ। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें।